ओके क्लास। अच्छा, हम लोग अरे डिक्लेरेशन रिवाइज कर रहे हैं। तो हम लोग पहले कंपैरिजन कर लेते हैं बच्चे वेरिएबल डिक्लेरेशन से। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 2 में ये इंतहाई डिटेल से ये टॉपिक पढ़ा है, इसलिए मैं चाह रही थी इससे कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको पता हो इसमें क्या चीज़ एडिशन हो रही है, ताकि जो अरे का स्ट्रक्चर है ना वो आपको सही से याद हो जाए। सही है। अच्छा, हमने पढ़ा था वेरिएबल डिक्लेरेशन में कोई भी आप कोड करने लगते हैं, आपने कुछ उसमें वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। ठीक है, कुछ डाटा इंसर्ट करवाना है। उस डाटा को फॉर एग्जांपल 4 नंबर आपने इंसर्ट करवाना है, स्टोर करवाना है। ठीक है, उस 4 नंबर को आप कोई नाम देंगे ताकि अगली दफ़ा आप जब वो नंबर आपको निकालना हो, उससे आउटपुट चाहिए हो, तो आप उस नाम को मेंशन करें और आपके पास आउटपुट आ जाए। ठीक है, ऐसे ही था शुरू में जो हमने डिस्कस किया था वेरिएबल डिक्लेरेशन। और उस वेरिएबल के लिए, उस नाम देने के लिए हम सबसे पहले उसको उसका डाटा टाइप देते थे। फॉर एग्जांपल हमने ये बहुत सारे डाटा टाइप पढ़े थे। हमें पता है कि इंट किस लिए देते हैं। हमने कोई भी इंटीजर नंबर स्टोर करवाना हो, हमने डाटा टाइप दे दी थी उसको इंट। आगे हमने कोई स्टूडेंट का नंबर उसको करवा, कोई भी वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, मैंने आपको उसको भी बताया था। अभी फ़िलहाल हमने स्टूडेंट उसको वेरिएबल नेम दे दिया। ये मैं अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रही हूँ बच्चे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये काम हमने चैप्टर 1 और 2 में किया हुआ है। अच्छा, हमने डाटा टाइप दिया था, हमने वेरिएबल का नेम दे दिया, स्टूडेंट कोई भी आप दे सकते हैं, आपको पता है। इतना तो हम लोग पहले करते आए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अरे डिक्लेरेशन। सही है, हमने डिस्कस करना है अरे डिक्लेरेशन का स्ट्रक्चर। तो अरे डिक्लेरेशन का स्ट्रक्चर किस तरह कंपेयर रिलेट करता है वेरिएबल डिक्लेरेशन से, अब ये देखें। अच्छा बच्चे, पहला तो हमने ये देखा हुआ है कि सबसे पहले हमें बताना है अरे का कि उसका डाटा टाइप है क्या। मतलब हम लोग जो वैल्यूज इंसर्ट करवा रहे हैं उसमें लाइक वो फ्लोट में है, वो डेसिमल में है, वो करेक्टर हैं, वो इंटीजर हैं, ये बताना ज़रूरी है। ये आप कोई भी डाटा स्टोर करवा रहे हैं कंप्यूटर में अपना कोड के थ्रू, आपने उसका डाटा टाइप बताना है। ठीक है, अब हम लोग अरे डिक्लेरेशन में वही काम करेंगे जो वेरिएबल में करते थे। पहले हमने डाटा टाइप बताया उसका कि हम लोग इंट में करवा रहे हैं। ठीक है, आगे हमने वही स्टूडेंट ने, मैंने वही एग्जांपल लिए बच्चे जो आपके बुक के पेज नंबर 79 पे है बच्चे, ये वाला टॉपिक। अच्छा, उसमें अलग एग्जांपल दी है, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट इसलिए लिए क्योंकि मैं कंपैरिजन करके आप लोगों को समझा रही हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन से इसका। तो मैंने जो वेरिएबल डिक्लेरेशन में एग्जांपल ली थी वही मैंने जो है ना अरे में ले ली है, इसलिए एग्जांपल अलग है। अगर हम लोग बुक से भी एक दफ़ा देख लेंगे, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, सॉरी। ओके, ठीक है बच्चे, ये देखें वही काम डाटा टाइप लिया, ऊपर जो हमने वेरिएबल में लिया था इसी तरह अरे में भी लिया एक। वही वेरिएबल, जैसे वेरिएबल नेम यहाँ हम लोग इंसर्ट करवाते थे, यहाँ पर अरे नेम करवा देंगे क्योंकि हम लोग अरे डिक्लेरेशन करें। ठीक है बच्चे, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम चल रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला चीज़। अच्छा, एडिशन क्या हो रही है बच्चे कि हमने बच्चे मैंने आप लोग को जब अरे पढ़ा रही थी ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि अरे जो है ना वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाता है सेम डाटा टाइप में। ठीक है, यही डेफिनेशन में भी बताया था मैंने आपको। और अरे होता भी यही है कि जब आपने मल्टीपल वैल्यूज सेम डाटा टाइप की स्टोर करवानी हो तो आप अरे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवानी है बच्चे, तो हमने उसका साइज भी तो बताना है ना कि कितनी मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिया कि मैंने 5 स्टूडेंट्स का नेम या 5 स्टूडेंट का कुछ भी डाटा मैंने स्टोर करवाना है। तो मैंने यहाँ बच्चे साइज में, अरे के साइज में ये मेंशन करना ज़रूरी है कि मैं कितना डाटा दे रही हूँ। ठीक है, और अगर ये गलत होगा बच्चे, जैसे अब आपने फॉर एग्जांपल 5 डाटा यहाँ लिख दिया और आपने आगे जाके 6 स्टोर करवा दी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी ये गलती किस तरह होती है बच्चे, अब हम एग्जाम्पल करेंगे ना, इससे अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे मैं बताऊंगी बच्चे ये वाली गलती क्यों करते हैं, एक एक ज़्यादा डाटा करवा लेते हैं स्टोर। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल 5 इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पर साइज में, और आपने जो वैल्यूज़ है ना वो 6 स्टोर करवा दी है। ठीक है, अब उससे ये होगा बच्चे कि वो जो 5 ही वो स्टोर करेगा, छठी वाली को इग्नोर होगा, बल्कि समटाइम्स तो कोड में एरर आ जाता है। समझ आ रही है इस चीज़ की बच्चे? अरे डिक्लेरेशन आइए समझ, हमने जो कंपैरिजन किया है वेरिएबल डिक्लेरेशन से, इसका क्या इसमें एक एडिशन हो रहा है और इनका क्या डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बच्चे, ओके। अच्छा, अब अगले पे आते हैं हम अरे इनिशियलाइजेशन पे। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, ये भी सेम टर्म्स पे हम लोग जब हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया था चैप्टर 1 और 2 में, हमने अरे इनिशियलाइजेशन, सॉरी अरे बोलियो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी किया था। हम लोग क्या करते थे बच्चे, मैं ना आपको इसी के आगे बता देती हूँ, जहाँ मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन बताया ना, इसी के आगे लिख के बता देती हूँ। अरे इनिशियलाइजेशन में बच्चे हम लोग इसी के आगे वैल्यू दे देते थे।
ऐसे ही करते थे, याद होगा आपको। इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है बच्चे, मैंने उसी में लिख दिया बच्चे, ताकि इसका भी आपको कंपैरिजन हो जाए, अरे इनिशियलाइजेशन पढ़ते हुए भी उसका कंपैरिजन हो जाए। ठीक है, इसी तरह करते थे हम वेरिएबल इनिशियलाइज। ठीक है, लेकिन अब फर्क क्या आ गया बच्चे, देखें यहाँ ये जो पहली लाइन है इसमें देखें, एक सेकेंड, डेटा टाइप अरे वाली लाइन है। अरे आप कह ले मैंने नाम दे दिया है, अरे का जो नेम देते हैं, जैसे यहाँ हमने स्टूडेंट दिया था ना बच्चे, यहाँ अरे दे दिया, इसको स्टूडेंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डाटा टाइप आपने मेंशन करना है, ये स्ट्रक्चर के तौर पे लिखा है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया बच्चे। अच्छा, डाटा टाइप आपने इंट कर दिया, यहाँ पर आपने अरे नेम कुछ भी स्टूडेंट दे दे और आपने साइज दे दिया। ठीक है, ये काम यही है जो बच्चे हमने डिक्लेरेशन में किया। ठीक है, ये बस मैंने आपको वैसे ही मेंशन कर दिया है कि आपको पता हो कि आपने इनिशियलाइजेशन जब करनी है तो वो डिक्लेरेशन के बाद करनी है। यहाँ तक आ रही समझ? अच्छा, अब ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन था। हम क्या करते थे बच्चे, डाटा टाइप और उसके वेरिएबल नेम और आगे इनिशियलाइज करते थे, पर यहाँ ऐसा नहीं है बच्चे। यहाँ एक दफ़ा एक कोड की लाइन में आपने वेरिएबल सॉरी अरे डिक्लेरेशन होगी, आपने अगले उसमें जो है ना जो इनिशियलाइजेशन है वो करवानी है। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन करवानी कैसे बच्चे, जो आपने नाम लिखा है ना वेरिएबल का, ओ सॉरी अरे का बच्चे, नाम जो लिखा है हमने वो हमने वापस मेंशन करना है, और अरे का जो साइज लिखा है बच्चे वो हमने वापस मेंशन करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हम वापस मेंशन करेंगे। और आगे हम लोग, अब मैंने वापस वही चीज मेंशन करूंगी, हमने पढ़ा हुआ है कि अरे क्या है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यूज होता है सेम डाटा टाइप की। तो जो भी मल्टीपल वैल्यूज हैं आगे वो हम मेंशन कर देंगे। नजर आ रहा है सब कुछ? अब यहाँ क्या होता था, सिंगल इंडिविजुअल, यहाँ मल्टीपल वैल्यू। सही है, बस फर्क ये है, यही उसमें आगे कर देते थे। यहाँ पर हमने वापस से अरे का नेम लिखना है, उसका साइज लिखना है और फिर इनिशियलाइज करवाना है बच्चे। अगर वैसे आप देखें पेज नंबर 79 पे, उसमें जो है ना आपको नजर आएगा। एक सेकंड बच्चे, मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। अब थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ बोर्ड, हम लोग बुक से कंटिन्यू करते हैं, वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप लोग करेंगे ना इसी के आगे वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह इसी के आगे शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा किस किस्म का एरर आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा, क्या होगा वो मैं आपको बुक से कंटिन्यू करके बताती हूँ। ओके बच्चे, वो रिकॉर्डिंग का इशू आया हुआ था। ठीक है बच्चे, अब आ रही है सही से आवाज़? अच्छा, क्लास मैं बता रही थी आपको, जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया कि बच्चे देखें, आप अगर उसी को यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जब जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, कि वेरिएबल के नाम के आगे आप इक्वल टू डाल के उसको वैल्यू दे देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। अगर आपने यहाँ अरे में किया ना उसी के आगे डिक्लेयर, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा। समझ आ रही है? इन्होंने स्ट्रक्चर में सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि डाटा टाइप लगता है, अरे नेम लगता है और आगे वैल्यूज, लेकिन इस तरह आपने कोड मेंशन नहीं करना। कोड में मेंशन उसी तरह करना है जिस तरह मैंने अभी बोर्ड पे डिस्कस किया है कि आपने पहले वेरिएबल सॉरी अरे को डिक्लेयर करना है। देखिए यहाँ किया हुआ डाटा टाइप अरे नेम साइज। ठीक है, अब फिर आपने अगली लाइन में वापस अरे नेम लिखना है, इसका साइज लिखना है, और फिर हमने जो है ना क्या कहते हैं उसको, उसकी वैल्यू देनी है, उसको इनिशियलाइज करना है। अच्छा, अब इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आ जाए, आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन समझ आ गया बच्चे? जो मैंने कंपैरिजन किया है वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेके वेरिएबल सॉरी अरे डिक्लेरेशन का और अरे इनिशियलाइजेशन का, आपको वो क्लियर है? ओके बच्चे। अच्छा बच्चे, मुझे फिर आप कोई बताए, कोई एक डिफरेंस बता दे वेरिएबल डिक्लेरेशन का और अरे डिक्लेरेशन का, क्या चीज़ ऐड होती है? माइक खोल के बता दें कोई, फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं इस पर। फरियाल, अरे साइज सही है आमना, ठीक है। मतलब एक चीज़ अरे ऐड हो रही है जो कि अरे साइज है। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। अच्छा बच्चे, अब एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स पे आते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा बच्चे, ये अभी मैंने आपको बताया है हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। अब हमने इसको स्टार्ट इस तरह करते हैं कि इंडेक्स इंडेक्स कह लें, या आप लोग जिस तरह अपनी कॉपीज़ में सीरियल नंबर देते हैं ना बच्चे, इंडेक्स बनाते हुए कि आज ये काम है, ये फिर सेकंड पे ये काम है, थर्ड पे ये काम है,
इसी तरह सीरियल नंबर देने हैं। आप इसको इजी वर्ड में मैं आपको बता रही हूँ, इसको सीरियल नंबर ना लिखिएगा, बस समझाने के लिए सेंस में आपको मैं कह रही हूँ कि इसको सीरियल नंबर देने हैं। जितने भी आपने वैल्यूज एंटर करनी है ना अरे में, उसको आपने सीरियल नंबर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने इंडेक्स भी कहा हुआ है, उसको हाइट भी कहा हुआ है, ठीक है। आप लोग इंडेक्स कह लें क्योंकि इंडेक्स ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया है, बच्चे देखें, हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई अरे में 5 वैल्यूज हम इंसर्ट करवा रहे हैं, हमने साइज दे दिया उसको 5 का, ठीक है। एग्जाम्पल में आप 6 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 12 भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 की, ठीक है। हमने 5 नहीं, यहाँ पर सॉरी 6 की दी हुई, हम चले हम 6 की ले लेते हैं। अब हमने 6 की, इन्होंने बोला हुआ है हमें 6 नंबर स्टोर करवाने, ठीक है। एक सेकंड रुके बच्चे, मैं वापस बोर्ड पे जाती हूँ, इस तरह आप लोगों को समझ नहीं आएगी ना, मैं बोर्ड पे वापस समझाती हूँ आप लोग। अच्छा, अब आपको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा बच्चे, हम लोग अरे ऐसे ऐसे पढ़े थे, वो वॉइस का इशू हो गया था, ठीक है। हम वापस रिपीट कर लेते हैं। अच्छा देखिए बच्चे, मैंने बताया है ये अरे का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह लें, पिक्टोरियल डायग्राम, कुछ भी कह लें, अरे को आपने जब भी रिप्रेजेंट करना है आपने इसी तरह थियोरेटिकल वे में इसको लाइक डिस्क्राइब या एक्सप्लेन होगा, ठीक है। ओके फातिमा। अच्छा बच्चे देखें, सबसे पहले आपने याद रखना है अरे को इंडेक्स देते हुए कि अब अरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा बच्चे? 0 से। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि अरे का जो है ना साइज है वो 6 है, ठीक है। लेकिन वैल्यू कहाँ तक जा रही है अरे की? 5 तक। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हो रही है 0 से। 0 1 2 3 4 5, टोटल ये 6 वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि 0 शुरू हो रहा है। और हमेशा बच्चे अरे जो है ना वो 0 से ही शुरू होगा, ये याद रखिएगा। आपने कभी भी अरे कोड में डिक्लेयर करना है, वैसे ही अगर ये आ जाए स्ट्रक्चर बता दें अरे का। बच्चे अभी आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, जैसे ही आवाज़ बंद होना बच्चे, मुझे आपने चैट बता देना है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, 0 से शुरू होना है, ठीक है हमारा बच्चे, 0 से अरे शुरू होगा हमारा, सही है। अच्छा, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा बुक से देख लेते हैं। बुक में बच्चे मैंने बताया आपको हाइट हाइट भी इंडेक्स की जगह हाइट भी मेंशन है। आप लोग हाइट लिखना चाहें हाइट लिख लें। ये देखें, बुक में ऊपर उन्होंने हाइट 0 1 2 3 को लिखा हुआ है, नीचे इंडेक्स भी दिया हुआ है। एक ही चीज़ है बच्चे, जो ऊपर भी 0 स्टार्ट हो रहा है और नीचे भी 0 स्टार्ट हो रहा है। अंदर ये जो है मेंशन, ये वैल्यूज है, सही है, जिसको हमने इनिशियलाइज करवाना है। गॉट इट? यहाँ तक समझ आई है? आपने बस इतना याद रखना है बच्चे, अरे को जो इनिशियलाइज करवाने लगेंगे, अरे का जो साइज है ना वो हमने डिक्लेयर करना है, और जब हमने स्टार्ट करना है ना अरे उसको इंडेक्स देना, वो हमने 0 से देना शुरू करना है, ठीक है। अगर 6 है तो हमने 6 वैल्यूज देनी है। अगर तो 5 होता है यहाँ तो बच्चे 4 तक जाती, ठीक है। क्यों? 0 1 2 3 4 तक हमारी वैल्यूज कंप्लीट हो जाती। ऐसा ही है। अरे का इंडेक्स समझ आया बच्चे आपको? एक एक पॉइंट है बस इसके अंदर। क्लियर है आपको बच्चे अरे इंडेक्स? ठीक है फिर बच्चे। अच्छा, बच्चे ये जो एक्सेसिंग अरे एलिमेंट वाला टॉपिक है बच्चे, मुझे टाइम भी बता दीजिएगा जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा बच्चे, अरे का जो एक्सेस एलिमेंट वाला टॉपिक है, इसमें बस इंडेक्स का बताया हुआ है, और यही चीज़ जो हमने अभी वर्बली चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो बोर्ड पे, उसमें यहाँ यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा इंडेक्स 0 होगा, उसके बाद फिर सेकंड 1 होगा, और सो ऑन इसी तरह चलते जाएंगे। अब बस आपने ये ख्याल रखना है बच्चे, जो मैंने आपको जब मैं इनिशियलाइजेशन समझा रही थी आप लोगों को, मैंने बताया था कि बच्चे ये बहुत गलती कर देते हैं कि 6 लिखा हुआ है ना, तो वो 6 तक ले जाते हैं वैल्यूज़ को, जैसे 0 1 2। अब जैसे मैं यहाँ पर वापस आपको समझाऊँ एक सिंह बच्चे, ठीक है। ये देखें बच्चे, अब यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, टोटल 6.6 6.7 6 तक ले जाते हैं। अब इससे क्या होगा बच्चे, ये हो गई 7 साइज हो गया इसका। तो क्यों? 1 2 3 4 5 6 7। आपने याद रखना है कि मैंने 0 शुरू करना है और मेरी 6 वैल्यूज होनी चाहिए, तो उसके लिए 5 तक जाएगा जहां मेरी 6 वैल्यूज पूरी हो जाती है। ये गलती नहीं करनी, समझ आ रही है क्लास? इंडेक्स को 6 तक ना ले जाइएगा कि 6 वैल्यूज पूरी करनी है। अच्छा, बच्चे कोड देख लेते हैं, मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा क्लास की। क्लास की टाइमिंग क्या है बच्चे? ओके।
अभी है मेरा ख्याल से टाइम। अच्छा बच्चे कोड देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ, फिर आपको बोर्ड पे ही बता दूंगी, ताकि ना अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, पहली चीज़ क्या है, 4.1 का कोड है, प्रोग्रामिंग टाइम, पेज नंबर 81 है। ठीक है, सब खोल लें अपने पास भी। अच्छा बच्चे, पहली चीज़ लाइब्रेरी, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लाइब्रेरी का, मेरा ख्याल सबको पता ही चीज़, सिंटैक्स वॉइड मेन का। ठीक है, अभी हमने डिक्लेयर ये वेरिएबल डिक्लेरेशन वैसे हम चैप्टर 1-2 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ जो डिस्कस किया है वो है अरे डिक्लेरेशन। यहाँ पर क्या है, अरे डिक्लेरेशन हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे इनिशियलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें बच्चे अभी हमने पढ़ी। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया है बच्चे, पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डायरेक्ट टाइप, उसका वेरिएबल अरे का नेम, साइज, और देन फिर हमने उसके साथ ही, नहीं मैंने आपको मेंशन किया था कि एरर आ जाएगा, आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह नहीं करना कि उसके आगे ही आपने वैल्यू उसकी इंसर्ट कर दी, उसको इनिशियलाइज कर दिया। आपने अगली लाइन से वापस से उसका जो है ना अरे का नेम देना है, अरे का साइज देना है, और फिर शुरू करना है। अब हमने यहाँ पर कहा थी बच्चे 5 वैल्यूज, क्यों, इन्होंने साइज कितना दिया है, 5। ठीक है, कब कहाँ से शुरू होता है अरे का इंडेक्स, मुझे चैट में बताइए, कोई अपना माइक खोल के बता दे बच्चे। ठीक है बहरहाल बच्चे, अब देखें यहाँ भी इन्होंने यही काम किया है, अरे का सबसे पहला जो है ना इंडेक्स 0 शुरू हुआ है, 0 को 25 इनिशलाइज कर दिया, 1, 34 और सो ऑन, और टोटल 4 तक गया है, क्योंकि 4 पर जाके हमारी 5 की साइज पूरा हो गया। समझ आ रही है, सिंपल इनिशियलाइजेशन किया है बच्चे, जो हम लोग चैप्टर 1 में करते थे ना वेरिएबल के साथ, अब ये अरे के साथ हुआ है। बस फर्क कितना है, वेरिएबल में आगे हम लोग इनिशियलाइज कर देते थे, इसमें नीचे आके उसका अरे का नेम के साथ, साइज के साथ उसका इंडेक्स मेंशन करना है और फिर इनिशियलाइज करना है, बस ये फर्क है। अच्छा प्रिंट एफ में क्या होता था, मुझे कोई वापस बताएगी, प्रिंट एफ किस लिए यूज होता था बच्चे, माइक खोल के बता सकते हैं बच्चे, कोई मसला नहीं है। प्रिंट एफ बच्चे किस लिए यूज होता है, टू डिस्प्ले आउटपुट, वेरी गुड फरियाल। बाकी क्लास, मुबर्रा, आयशा, आप लोग भी जवाब दें, बाकी क्लास सोई हुई है, ठीक है आयशा बच्चे। अच्छा यहाँ देखें बच्चे, क्या किया है प्रिंट एफ में, पहले उन्होंने लिखा द एज ऑफ 5%, इन्होंने यहाँ एज बता रहे थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया ताकि जो पढ़ेगा, जिसको आउटपुट शो हो रही है, उसको पता चले कि यहाँ पर 5% की एज शो हो रही है। ठीक है, आगे वही बच्चे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, डी यूज किया है, क्यों, इंट यूज कर रहे थे हम लोग। अच्छा फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये बच्चे यहाँ तक हमने चीजें पढ़ते आए हम चैप्टर 2 से। ठीक है, अच्छा एज, हम लोग क्या करते थे बच्चे, जब हम लोग प्रिंट एफ करवा रहे होते थे चैप्टर 2 और 3 में, हम लोग प्रिंट एफ, जब हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करने के बाद हम लोग कॉमा लगाते थे। बच्चे 10 मिनट के अंदर मीटिंग एंड हो रही है, अगर बीच में हो जाए ना तो आपने वापस ये लिंक ज्वाइन कर लेनी है। अच्छा हम लोग क्या करते थे बच्चे, प्रिंट ऑफ जब कर रहे होते थे, हमने से पहले जो ये लूप वाले नहीं, कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने सिलेक्शन वाली चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें भी हमने कोड किए हैं इफ स्टेटमेंट वाले, और इससे पहले ही बच्चे सिंपल एडिशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें हमने की हैं। उसमें यही होता था कि हम लोग प्रिंट एफ के साथ जब फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते थे, उसके बाद कॉमा लगा के जो जहाँ से वैल्यू उठा रहे होते थे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सम करवाना है, ठीक है, हमने 2 वैल्यूज का सम करवा लिया, अब हमने उसको बोला कि प्रिंट एफ करा के वो जो सम आया ना उसको डिस्प्ले करवा दो। लेकिन हम लोग जब डिस्प्ले कराने के बाद एंड में कॉमा लगाते थे और एंड में सम का जो वेरिएबल नेम होता था ना वो लिखते थे, ताकि उस वेरिएबल उसको पता हो कंपाइलर को, यहाँ से कोड, यहाँ से आपने वैल्यू उठानी है और सम में ही सेव होनी है, सम में ही वो सेव हुई भी है और वहाँ से हमने वैल्यू उठा के डिस्प्ले करवानी है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, कि वेरिएबल का नेम जहाँ स्टोर हुआ हुआ है उसी नेम से उठानी है, तभी हम लोग वहाँ पर किस तरह लिखते थे बच्चे। एक सेकंड में आपको ना पेज पे समझा देते हैं एक और दफ़ा, ताकि वो रिवीजन हो जाएगा। देखिए बच्चे, जब हम लोग पहले करवाते थे प्रिंट एफ, सम करवा दिया, डिस्प्ले कुछ भी लिख दें आप यहाँ पर, जो भी आपने सम, ठीक है, आगे आप उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अब सम के अंदर बच्चे हमने यहाँ पर हमने 2 नंबर, सॉरी प्लस है ये, करवाए हुए, ठीक है, सम के अंदर। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वो यहाँ से उठाए, सम जो वैल्यू स्टोर हुई है वो उठा के डिस्प्ले करवाए। ऐसा होता था, याद है हमने ये बच्चे बहुत डिटेल में ये वाला हमने किया था, या एक्सप्लेन मैंने किया था ये सब टॉपिक,
याद है आपको ये वाला सम क्यों यूज हुआ है? ठीक है आमना से बच्चे। अच्छा, इसी तरह बच्चे ये जो मैंने अभी आपको पिछला चैप्टर 2 का बताया है, इसी तरह सेम चीज ये यहाँ पर हो रही है बच्चे। जहाँ वहाँ हम सम लिखते थे ना कि सम से वैल्यू उठा के हमें डिस्प्ले करवा दो जो सम में स्टोर होगी प्लस होने के बाद, अब यहाँ जो स्टोर हो चुकी है ना, एज के 0 इंडेक्स में जो स्टोर हुई है वो डिस्प्ले करा दो यहाँ पर, फिर एज के 1 में जो स्टोर हुई है वो डिस्प्ले करा दो यहाँ, इसी तरह 2 3 4 5 ये सारी इसलिए लिखा है यहाँ पर कि इस नाम से स्टोर हुई हुई है। यहाँ से आपने नाम सर्च करके वहां से कंपाइलर वैल्यूज उठाएगा और यहाँ हमें डिस्प्ले करवा देगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे, पहले भी कर चुके हैं। मैं थोड़ा इसलिए रिवीजन करवा रही हूँ पीछे से कंपैरिजन करके, ताकि आपको याद रहेगा बच्चे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी हम यही चीजें करते आए, अब अरे में भी यही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है वो हम बार बार मेंशन कर रही हूँ मैं, वो आपको याद हो जाएगा इस तरह ही। ठीक है आयशा बच्चे। अच्छा बच्चे, अब ये पहला टॉपिक था, ठीक है। जब हम लोग शुरू में हमने कोडिंग करना शुरू की थी ना बच्चे, वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हम खुद करते थे, हाथ से हम लोग वेरिएबल का नाम दिया, उसी से खुद ही हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, खुद ही उसको वैल्यू दे दी। फिर हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे आए, हमने देखा कि यूजर से इनपुट कैसे लेनी है। अब जो पहला टॉपिक था ना कि हम लोग वेरिएबल को खुद इनिशियलाइज करते थे, वो अरे में भी हमने पढ़ लिए, हमने अरे का भी डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कि अरे में जब हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करेंगे, अरे में हम लोग यूजर से इनपुट लेनी होगी, फिर क्या करेंगे। सेम वेरिएबल वाली चीजें चल रही हैं, उसी तरह स्टेप्स चल रहे हैं, इसमें अरे में भी वैसे चलेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे देखें, पहला काम क्या है, हमने बता दिया अरे का नेम, अरे का साइज। अच्छा बच्चे, क्लास मेरे ख्याल से मीटिंग भी ओवर होने वाली है, ओवर हो जाएगी, समझ जाइएगा आप अगली क्लास का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या किया बच्चे, ये वाला जो है ना, ये मैं आप लोगों को कल जो है ना बोर्ड पे भी समझा दूंगी, अभी थोड़ा बुक से देख लेते हैं, मुझे पता है टाइम कम रह गया मीटिंग का। अच्छा क्लास ये देखें, पहले यहाँ पर क्या किया है, वही अरे डिक्लेरेशन हुई है, ठीक है। हम लोग एक और यहाँ पर करवाते थे, याद है बच्चे, हमने सम वाला वेरिएबल वाला जो हमने किया था, उसमें क्या किया था, हम एक वैल्यू एंड में वेरिएबल नेम ऐसे डिक्लेयर कराते थे, जब हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे तो उसकी वैल्यू जब आएगी उसको भी तो कहीं स्टोर करना है ना, उसको भी तो किसी नाम से स्टोर करना है ना, ये इसलिए स्टोर हुई है, याद है आपको? वरा यशा बाकी सब आमना, ठीक है बच्चे। सेम यहाँ वही काम हुआ है, पहले अरे को हमने क्या नाम है उसको, हमने साइज दे दिया, अरे को डिक्लेयर किया है और उसका साइज दिया है, फिर हमने एक टोटल मार्क्स करा दिया कि जब हम लोग एंड में प्लस माइनस जो भी इन्होंने कहा है वो करवाएंगे, उसकी भी तो वैल्यू स्टोर हो कहीं जाके। अच्छा अगला काम क्या किया, प्रिंट एफ उनको बोल दिया कि आपने 4 सब्जेक्ट के नाम एंटर करने, ठीक है। स्कैन एफ से हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाया, 0 इंडेक्स का नंबर मार्क्स ले लेते हैं, 1 इंडेक्स का मार्क्स ले लेते हैं, 2 इंडेक्स का, यूजर ने एंटर कर दिया 3 इंडेक्स का, सही है। टोटल कितने हो गए, 4, याद रखिएगा बच्चे 4 करनी है, 4 ही नंबर होने चाहिए, ठीक है। स्कैनर से हमने 4 वैल्यूज यूजर से ले ली, मार्क्स इंडेक्स सही रखिएगा। अच्छा आगे हमने क्या किया, जैसे हम करते थे सम वाला बच्चे, मैंने अभी आपको, आप लोग चैप्टर 2 में जाके देखिएगा, एक सम वाला था, लेंथ प्लस इस तरह करके कुछ था, मुझे भी याद भी नहीं है सही तरह, एक लेकिन हमने किया था इस तरह करके कुछ ना, सेम बच्चे उसी तरह यहाँ हमने सम वहाँ पर डिक्लेयर किया था, अब टोटल मार्क्स की जगह यहाँ टोटल मार्क्स और आगे जी कर दें। अच्छा आगे हम लोग ने जो हमने चीज प्लस करवानी है ना, अब ये चारों नंबर जो हमने यूजर से लिए इनको प्लस करवा देना है, और जब ये प्लस होंगे तो ये टोटल मार्क्स के नाम से सेव हो जाएंगे। अब ये यूजर ने जैसे ये फॉर्मूला पढ़ा, सही है, इसको वो प्लस कर लेगा कंपाइलर खुद ही, जैसे इस लाइन को रीड करेगा कंपाइलर, उसके बाद उसे प्लस कर लिया, टोटल मार्क्स में स्टोर हो गया, अभी डिस्प्ले नहीं हुआ। फिर हम लोग यही काम करते थे बच्चे चैप्टर 2 3 में, आगे प्रिंट आउट कराते थे कि भाई जो प्लस किए नंबर वो अब हमें टोटल मार्क्स में जो सेव कर दिए तुमने नंबर वो हमें शो भी करवा दो। अच्छा बस यहीं तक है बच्चे कोड, यही चीज़ वापस रिपीट हो रही है वेरिएबल में, जो हमने की थी सेम चीज़ वापस यहाँ रिपीट हुई है। इस कोड में अगर कोई कंफ्यूजन है बच्चे वापस पूछ लें मुझसे। ठीक है बच्चे दोबारा। अच्छा क्लास एक सेकेंड है ना, थोड़ी देर के लिए मैं बच्चे मैं बंद करी हूँ वीडियो, आप देखना अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है जब तक मुझसे पूछ लें, मैं मार्किंग का देख लूँ तब तक, क्लास होगा।
अच्छा बच्चे ये देखें, ये जो डिफाइन द फॉलोइंग है ना, इसमें मैंने आपको 2 हो चुकी है मार्क, अब अरे इनिशियलाइजेशन करनी है मार्क, ठीक है।